लिख लिया सबने? रब कर दूं इसे? कोई है जिसको इसमें डाउट है? देखो बहुत सिंपल सा ट्रिक है ये, बहुत सिंपल सी ट्रिक। अब लास्ट स्टेप आते हैं हम, इसका चैप्टर, इस टॉपिक का लास्ट स्टेप आएगा फ्लोरीन वाला। ठीक है, फ्लोरीन वाला कम आता है लेकिन आप लिख सकते हो उसे। ये लिख लिया सबने? रिटर्न, रिटर्न और लॉट। ये कौन हो जवाब नहीं दे रहे हो? ओके, ब्राह्मणी आदित्य मयकर, वेरी गुड। तो अब यहां से मैं इसे हटा रहा हूं और हम चलते हैं उसके आगे। अब स्टार्ट करो, लास्ट है इसमें फ्लोरीन का। फ्लोरीन के अलावा भी आते हैं CO NO वगैरह, उसको आप खुद बना सकते हो। देखो फ्लोरीन है F2। F2 के लिए मैंने कहा था आपको फ्लोरीन का क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p5। ठीक है, 1s2 2s2 2p5। फिर इसके लिए भी वही डायग्राम बनाना आपने। देखो सबके साथ एक ही डायग्राम बनेगा। S है 2s, 1 को हम नहीं देखते, ये बहुत बार आपको पहले भी बताया हुआ है। केवल वैलेंस शेल को ही देखा जाएगा बस, वैलेंस शेल को ही देखा जाएगा बस। ठीक है, अब P को स्टार्ट करेंगे। P के तीन तीन, जिसका एटॉमिक नंबर 14 के ज्यादा होगा। जब दोनों को प्लस करके 14 से ज्यादा आएगा उस केस में क्या होगा, 1 2 12 21, 12 21 यानी 1 2 2 1, 1 2 2 1 बस। 3 इसके नीचे दिखाने हैं, 3 बॉन्डिंग के और 3 एंटी बॉन्डिंग के, और टोटल 6 है। कितने आदमी है देखो, 3 और 3 6, और ये भी कितने आदमी है, दैट इज 3 और 3 6। ठीक है, तो दोनों बराबर है। अब कहता फिर भी आ गए, तो फिर नहीं आए वो, तो ये यहां से ये बन गया। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। देखो 2s2, दोनों के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन फिल हैं, तो 1 2 1 2 1 2 1 2, दिस इज सिग्मा 2s और ये सिग्मा एस्ट्रिक 2s। ठीक, उसके बाद यहां स्टार्ट करो, ये क्या होगा आपका, दिस वन इज सिग्मा 2pz, इसे करेंगे पाई 2px और ये पाई 2py। ठीक, और इसे करोगे, इसे करेंगे पाई एस्ट्रिक 2px पाई एस्ट्रिक 2py और ये सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। नाम को चेंज नहीं करना है, नाम सेम रहेगा। सिंगल वाला होगा तो सिग्मा और डबल वाले होंगे तो पाई, क्योंकि पाई 2 होते हैं और सिग्मा 1 बनता है। ठीक है, अब इसके पास देखो 2p5 मींस 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड 5। इसको भी ऐसे ही फिल करेंगे, 1 2 3 4 5। हून्स रूल अप्लाई करना है तो 5, हाँ वेरी गुड अंश। अब 5 प्लस 5 कितने हो गए, 10। तो कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अभी भी देखो ये बचा हुआ है। अब ये नियॉन के केस में फिल होगा। नियॉन का बनाओगे अगर आप लोग, आपके पास है नहीं, लेकिन नियॉन का अगर आप बनाओगे तो यहाँ फिल हो जाएगा ये कंप्लीटली। ठीक है, तो ये बना दो पहले फ्लोरीन के लिए। एक फ्लोरीन एटम ये है, देखो 1 फ्लोरीन एटम और सेकेंड फ्लोरीन एटम, ये दोनों एटम कंबाइन कर गए और ये क्या बना दिया इन्होंने, दोनों ने मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों फ्लोरीन आपस में कंबाइंड होंगे और दोनों ने मिलके बना दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का आपको बताया था, इसके जो नेम होते हैं उसके आगे सिग्मा या पाई लग जाता है। जहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा तो सिग्मा। हाँ सार्थ, बिल्कुल सही आंसर है आपका, वेरी गुड। देखो बहुत सिंपल है, आपको एक बार ट्रिक पता होनी चाहिए, फिर आप खुद इसे अप्लाई कर सकते हो। लिख लिया सबने ये, रिटर्न? हाँ वेरी गुड आदित्य मयकर।
और इसके अलावा तो मैं रब कर देता हूं इसे। देखो बहुत सिंपल है, वही चीज करनी है, रिटर्न। वेरी गुड। तो ये वही चीज करनी है, बस इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 5 + 5 है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर। डायग्राम ऐसे ही बनेगा सी। आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो याद भी हो जाता है ये। इसमें बहुत ज्यादा एक एक बार, देखो मैंने कहा था हर बार रिपीट होगा। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो कई बार रिपीट होगा ये। एक बार नहीं, आप सेकंड टाइम देखो, सेकंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम्स होगा। जब कुछ नहीं बोलते तब ऐसा लगता है कि नेट गया। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से होगा F2। F2 का कैसे होगा, मिस्टर के पहले आएगा, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, उसके बाद हो जाएगा फिर यहाँ पे सिग्मा 2p(z) में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2p(x) में 2, और इन दोनों की एनर्जी बराबर होती तो हम ऐसे दिखाएंगे। उसके बाद फिर पाई 2p(y) में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर पाई एस्ट्रिक 2p(x) में 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई एस्ट्रिक 2p(y) में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपने नीचे से ऊपर तक लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिस होती है, जैसे जैसे आप करोगे आप खुद लिख दोगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखो बॉन्ड ऑर्डर के लिए कई बार फॉर्मूला आ रहा है, उसे याद करना है। अदिति बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग जिसमें सिंपल है, एंटी बॉन्डिंग जिसमें स्टार दिख रहा है। तो ये 8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। 8 माइनस इसमें कितना हो जाएगा, 2, 4 एंड 6। नहीं, आदित्य मयकर मिस कर गए। 8 माइनस 6 अपॉन 2 मीन्स 2/2। आंसर इज 1। मैंने आपको कहा था अनुजा सही है, ब्राह्मणी सही है। आपको सिर्फ 1 से 10 तक की काउंटिंग आनी चाहिए। कैसे, देखो 2 + 2 4, 4 + 2 6, और 6 + 2 8। तो 8 हो गया हमारे पास बॉन्डिंग वाला। एंटी बॉन्डिंग करेंगे, देखो 2 + 2 4 और +2 6, तो 8 माइनस 6 अपॉन 2, तो मीन्स 2/2। आंसर इज 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अब ऐसे ही मुझे बता दो, अगर मैंने कहा F2 माइनस का कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख देना। F2 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया इसने। हाँ वेरी गुड अदिति, बहुत बढ़िया। और सार्थ बिल्कुल सही है, अंश गांधी, पार्थ बिल्कुल सही है, सिद्धि मिसिंग कर दी थोड़ा सा कैलकुलेशन में, रुजुल सही है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 7 अपॉन 2। माइनस मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, ऊपर वाले के पास। तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो क्या होगा, 1/2 मीन 0.5। अब मैंने कहा आपको F2 प्लस का बता दो, बस इसमें 3 ही है। F2 प्लस, हाँ F2, अब बताओ F2 प्लस का कितना होगा, F2 प्लस। हाँ अनुजा सही है, आदित्य मयेकर सही है, पार्थ राइट है, वेरी गुड। सिंपल सा आंसर होगा। देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहां से निकाला, एंटी बॉन्डिंग से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हो जाएगा 8 माइनस 5 अपॉन 2, यानी 3/2। आंसर इज 1.5। तो ये तीनों का हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया, F2 माइनस का, F2 प्लस का, हाँ पृथ्वीराज सही है, और F2 का। इसे लिख लो जल्दी, फास्ट, बुलेट ट्रेन की तरह होना चाहिए, फट 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 फट। डन, वेरी गुड। तो हम स्टार्ट करते हैं अब यहां से कंपेयर करना। कंपेयर करेंगे अब हम कि कौन अच्छा है कौन बेकार है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कौन कौन से टर्म्स में हम कंपेयर करेंगे। तो देखो ये हो गया आपका F2, ये हो गया F2 प्लस, F2 माइनस। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर लिखना आपको, फिर स्टेबिलिटी कौन करेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 2 3, उसके बाद फिर बॉन्ड एनर्जी, फिर बॉन्ड लेंथ, और फिर पैरामैग्नेटिक करेक्टर। इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं आता।
ठीक है, वेरी गुड सार्थ, बहुत बढ़िया। सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसने किया है देखो उसको टाइम नहीं लगेगा। आदित्य मयकर, वेरी गुड। सिंपल सा देखो, बहुत आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर लिखा है 1, 1.5 और 0.5। अब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो। देखो रिपीट हो रही है कई चीजें, मैंने आपको क्या कहा, एक बार आप पहले पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिखो, जब आप उसे अप्लाई करोगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। अदिति सही है, ठीक है, तो एप्लीकेशन पार्ट से आपको क्लियर होती चीजें। आयुष बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सबसे ज्यादा, फिर 1, फिर 3। बॉन्ड एनर्जी भी सेम होता है, 2, 1, 3। और बॉन्ड लेंथ इसका रिवर्स हो जाता है, वेरी गुड पृथ्वीराज, 3, 1, 2। पैरामैग्नेटिक करेक्टर बताओ, बस इसमें एक और चीज बता दो, पैरामैग्नेटिक करेक्टर, विच वन इज पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही का रुजुल, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा पैरामैग्नेटिक करेक्टर बताओ, चलो इसका। सार्थ मिस कर गए आप, पृथ्वीराज सही है, दोनों सही है पृथ्वीराज आपके, और सिद्धि सही आंसर है, अदिति बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। और इसके अलावा सार्थ सही आंसर है। तो इसमें देखो F2 प्लस और F2 माइनस यानी 2 और 3 इसका आंसर होगा। और डायमैग्नेटिक कौन होगा, फ्लोरीन वाला। तो ये आपका MOT फिनिश होता है। क्लियर है? अब एक बार आप मॉड्यूल में आ जाओ, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने आपने यहाँ से आपको होमवर्क मिल रहा है, और सैटरडे फ्राइडे तक मुझे आपको सबमिट करना है पूरा। इसमें एक्सरसाइज 1, 2 और 4 के जितने क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं आप लोग उसे पूरा सॉल्व करके देखो, ठीक है। अब 2, 3, 4 हेडिंग इसमें बची हुई है, आज कल में फिनिश हो जाएगी वो। तो आपको मैक्सिमम कल और परसों तक जाएगा। तो आपको मॉड्यूल को स्टार्ट कर दो आप करना, जो डाउट होते हैं उसे डाउट को टिक लगा के रखो। एक डाउट सेशन होगा जिसमें सारे डाउट वाले क्वेश्चन होंगे, तो उस दिन आपको क्वेश्चन को मुझे पूछते चले जाना। बाकी आप अपने आप एफर्ट करके देखो एक बार, जो आपसे हो सकता है ठीक है, नहीं होता तो डाउट सेशन होगा, उसमें आप उसको विद रीजन जान सकते हो। इज इट रिटर्न और नॉट, हैव यू रिटर्न और नॉट, डन, ओके। तो ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, यहाँ से ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो, आपने पहले थ्योरीज पढ़ी थी, थ्योरीज के क्वेश्चंस को कम प्रेफरेंस देते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं कई बार, वहां पे थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है, और जब टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं तो ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और इसमें सारे के सारे थ्योरी आपकी इन्वॉल्व थी, जो पोस्टुलेट आपने पहले पढ़े थे वो पोस्टुलेट हमने यहाँ पे सब अप्लाई किए थे, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग का बनता है, बॉन्डिंग का बनता है। एंटी बॉन्डिंग का मतलब रिपल्सन होता है, और बॉन्डिंग का मतलब अट्रैक्शन के थ्रू बनते हैं। तो जितने भी आपको पॉइंट बताए वो सब यहाँ पे जब हमने अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुए, इंक्लूड हो। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले आप थ्योरी को पूरा फोकस करो, थ्योरी लिखते लिखते लिख लो, उसके बाद जब हम आगे आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होते हैं, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हम स्टार्ट करते हैं, न्यू हेडिंग, और न्यू हेडिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें 3-4 हेडिंग लेफ्ट हैं बस, तो कल और मैक्सिमम परसों तक ये चैप्टर जाएगा आपका, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद छोटे छोटे चैप्टर हैं, थोड़ा बड़ा और लेंथी चैप्टर था, अब इसके बाद आपको छोटे चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है, न्यू टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ही कंबाइंड होगा, एक चीज तो फिक्स हो गई, इसीलिए हमने इसे कहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है आपको? तो यानी एक ऐसी बॉन्डिंग होगा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, एक ऐसी बॉन्डिंग होगी, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें इन विच द बॉन्डिंग, आपको देखो नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि द बॉन्डिंग या द लिंकेज, द कॉम्बिनेशन इन विच हाइड्रोजन इज कंबाइंड। हाइड्रोजन ही फिक्स है कि हाइड्रोजन कंबाइंड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, किसके साथ? अब सवाल यही होता है,
कौन से एटम है जिसके साथ वो बॉन्ड बनाना पसंद करेगा। ठीक है, तो द बॉन्डिंग इन विच हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद, हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद दैट एटम। वो कहता है कि हर एक के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, ये वीआईपी आदमी है। हाइड्रोजन क्या है आपका, वीवीआईपी, ये छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो वो कहता है कि जो हाइड्रोजन होगा वो कंबाइंड होगा विद दैट एटम्स, हर एक के साथ कंबाइंड नहीं होगा, केवल उस एटम के साथ कंबाइंड होगा जिसकी दो खास बात होगी। ठीक है, विच है, अब इसमें दो खास बात होनी चाहिए। एक खास बात क्या होनी चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, छोटा मोटा आदमी नहीं होना चाहिए वो, नहीं तो बनाएगा नहीं फिर ये बॉन्ड। तो इसकी पहली खास बात क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। और सेकंड खास बात उसकी ये है कि उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, छोटा साइज होना चाहिए, स्मॉल साइज। बस दो ही खास बात। वो कहता है हाइड्रोजन हर एक के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन केवल उसी एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, यानी उसी के साथ बॉन्डिंग करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी और जिसका साइज बहुत कम होगा। और ये केवल हमारे पास तीन ही एटम है, और वो है आपका फोन, यानी मोबाइल फोन, FON, मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ओनली एंड ओनली। केवल तीन ही एटम ऐसे हैं जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो वो है फोन, यानी FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इसकी डिफाइन लिख लो पहले आप लोग। हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या डिफाइन होगी, द बॉन्डिंग इन विच हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद दैट एटम्स which have high electronegativity and small size. So this type of bonding is called hydrogen bonding. तो डेफिनेशन क्लियर हुई सबको, डेफिनेशन इज क्लियर्ड और नॉट, डेफिनेशन इज क्लियर्ड, यस, वेरी गुड। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियल को ध्यान दो, आगे के लॉजिकल क्वेश्चन अपने आप आते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन उस एटम के साथ कंबाइंड होगा जिसकी देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होता है। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट है जिसके साथ ये कंबाइन करेगा, समझ में आ रहा है। और बाकी कोई एटम्स नहीं है जिसके साथ ये बॉन्डिंग बनाएगा, केवल तीन ही एटम्स हैं हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना पसंद करता है, उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन कंबाइंड होगा उस एटम के साथ, हाँ अभी बता रहा हूं अंश गांधी, आगे आ रहा हूं, यहाँ पे हटा दो, इससे लिख लिया आपने, पहले लिखते चले जाओ आप लोग, आप डिफाइन लिखते चले जाओ, लॉजिक लिखते चले जाओ, लास्ट में सब क्लियर हो जाएगा, लास्ट में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं रैप कर रहा हूं, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सब लोगों ने। अब हम इसे डिनोट करेंगे डॉटेड लाइन से, देखो डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन, ऐसे डॉट लाइन से करेंगे या फिर डॉट लाइन, डैश या डॉट लाइन। किसी बुक में डैश से दिखाते हैं, किसी में डॉट से दिखाएंगे, तो डैश लाइन से या डॉट लाइन से इसे हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में आप कहेंगे हाइड्रोजन तो हमें बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वो हाइड्रोजन कंबाइंड हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग है और हाइड्रोजन कंपाउंड बनाएगा वो अलग है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन के साथ जितने कंपाउंड है उसमें डिफरेंस क्या है मैं आगे बताता हूं, पहले लिखो इसे, इट इज डिनोटेड बाय डैश लाइन। अब आपने डैश लाइन कहीं नहीं देखी होगी, या डॉटेड लाइन, तो इट इज डिनोटेड बाय डैश लाइन या डॉटेड लाइन। अब आपको एक सैंपल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा वाटर, वाटर का मतलब HOH, ठीक है, अब वाटर आपने बना दिया और एक दूसरा भी बन गया वाटर।
अब आप बोलोगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा कि ये ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के पास कौन सा था, प्लस चार्ज। तो इन दोनों के बीच में देखो ये बॉन्डिंग हो गई। वाटर वाटर देखो, एक वाटर दूसरे वाटर से कंबाइंड होता है, तो वो किसके थ्रू होता है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या हो गए, बॉन्ड बना रहे हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो डॉटेड लाइन है इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा सा। एक हाइड्रोजन का वाटर का मॉलिक्यूल ये है और एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के बीच में देखो, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा। रीजन क्या है इस फोर्स का, इसमें प्लस चार्ज है और इसमें माइनस चार्ज है। आपको पता है प्लस और माइनस एक दूसरे में अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये अट्रैक्शन कुछ ज्यादा होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए उन्होंने इसको कहा है हाँ पोलर। बिल्कुल सही कहा अंश गांधी, दिस इज पोलर नेचर। और इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हमने स्पेसिफाई क्यों किया, इसको हमने देखा क्यों, क्योंकि इसके बहुत सारे इंपैक्ट पड़ते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इससे जो डेली लाइफ में इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है। आगे आप देखोगे इसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, नहीं तो इसको बताने की जरूरत नहीं थी। तो समझ में आया आपको, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होगा तो किसके थ्रू होगा, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है ये पॉइंट या नहीं है? ओके वेरी गुड। अब हम आते हैं इसके थोड़ा सा और आगे। तो ये लगता है ये कोवेलेंट बॉन्ड में ही लगता है, ध्यान रखना आयनिक बॉन्ड में नहीं लगेगा। तो ये जनरली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, कि ये एग्जिस्ट करेगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी बनेगा ये कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड में ही बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड के साथ ही होगा, कोवेलेंट कंपाउंड के साथ ही ये एग्जिस्ट करेगा। जैसे जैसे आप करते जाओगे देखो वो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगी कभी, क्योंकि मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। अभी क्या है, केवल मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूं आपको। सेकंड है ये वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड ज्यादा मजबूत नहीं होता, लेकिन इतना होता है कि हम इसको सिग्निफिकेंस दे सकते हैं। 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल इसकी स्ट्रेंथ होती है, 2 से 10 कैलोरी पर मोल तक। अब आगे आप पढ़ोगे वैंडरवॉल फोर्स, ये उससे स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर देन वैंडरवॉल फोर्स। वैंडरवॉल एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक फोर्स के बारे में बताया था, उसको कहते हैं वैंडरवॉल फोर्स, जो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। कोई भी मॉलिक्यूल के बीच में अगर वो कोई फोर्स लग रहा है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, तो वैंडरवॉल ने उससे कहा था वैंडरवॉल फोर्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो ये स्ट्रॉन्गर होता है देन वैंडरवॉल फोर्स, लेकिन वीक होगा कोवेलेंट बॉन्ड से। वीक होता है किससे, वीक होगा एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। जो अभी मैंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था उससे वीक होता है। प्लीज एक्सप्लेन। हाँ अभी बताऊंगा आपको, ये सब आपको आगे आएंगे, मैंने कहा नहीं था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पहले वो था आपके पास क्या पॉइंट थे, और बाद में जब एक्सप्लेन किया तो हर एक पॉइंट आ जाएगा। तो ये वीक होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होगा, ये वीक होता है, और स्ट्रॉन्ग होता है वैंडरवॉल फोर्स के कंपैरिजन में। इसे लिख लो पहले आप लोग जल्दी जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़ जाएं, और जब हम एग्जाम्पल में आएंगे एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी भी लिखानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ बताओ अंश, डाउट क्या है, व्हाट इज द डाउट? तो इसे लिख लो पहले आप लोग, ये सारे पॉइंट अभी आएंगे। जैसे मैं आपको क्या करूंगा, जो कंपाउंड पूरा होगा वहां पे ही होगा, यस। और उसमें भी कहां पे, फोन में बस, ठीक है, मोबाइल पे बिल्कुल नहीं, फोन यूज करना है वहां पे, जहां पे फोन होगा वहीं पे यूज होगा। पोलर किसकी वजह से होगा, फोन की वजह से, और फोन में ही केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बस, बाकी के साथ नहीं होगा।
इसे रब कर दूं मैं यहां से, रिटर्न रिटर्न और नोट एग्जिस्ट करेगा पोलर कोवलेंट कंपाउंड के केस में। वीक बॉन्ड होता है, इसकी जो एनर्जी होती है 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल। स्ट्रॉन्ग होता है वैंडरवाल्स फोर्स के कंपैरिजन में, लेकिन वीक होता है कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। अब मैं यहां से रब कर रहा हूं इसे। एक तरीके का हम कहेंगे तो पार्शियल आयनिक बॉन्ड, इसको हम ये कह सकते हैं दिस इज पार्शियल आयनिक बॉन्ड। पार्शियल क्योंकि पूरा का पूरा नहीं होता है, तो हम कहेंगे पार्शियल आयनिक बॉन्ड होता है। पार्शियल आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि प्लस और माइनस जहां पे भी क्या होगा, प्लस माइनस होगा, वहां पे आयनिक बॉन्ड होता है। और पार्शियली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें पार्शियल चार्ज डेवलप है। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन ले लिया मैंने, ये HF, और फिर यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लिया मैंने HF। अब देखो एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो फ्लोरीन में नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज। ऐसे ही देखो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस की वजह से पोलर नेचर इसमें प्रोड्यूस हो गया। पोलर मीन्स होता है जहां पे चार्ज जनरेट होगा। कोवेलेंट बॉन्ड में देखो चार्ज जनरेट हो गया, इसे कहते हैं पोलर नेचर। और ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग होगी। क्यों, क्योंकि प्लस अट्रैक्ट करेगा माइनस को, माइनस अट्रैक्ट करेगा प्लस को, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग का फोर्स ज्यादा होगा, तो यहाँ पे पार्शियली आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो ये हो गया पार्शियली आयनिक कैरेक्टर। जहां पे भी प्लस और माइनस चार्ज में फोर्स होगा, वहां पे आयनिक कैरेक्टर या आयनिक बॉन्ड क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। पार्शियल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पूरा नहीं है, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी पूरा चार्ज जनरेट नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं पार्शियल आयनिक बॉन्ड। और जहां पे भी पार्शियल आयनिक बॉन्ड होगा, वहां पे एक फोर्स लगता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे लगभग जो जनरली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है, एक वीक, ये एक्चुअल में क्या है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक क्यों कहा हमने, क्योंकि जो चार्ज है पूरा जनरेट नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, पार्शियल चार्ज जनरेट हो रहा है, इसीलिए पार्शियल आयनिक बॉन्ड है। और पार्शियल आयनिक बॉन्ड जहां पे भी आयन्स होंगे वहां पे एक ही फोर्स लगता है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड या कूलम्बिक फोर्स। और वीक क्यों कहा हमने, क्योंकि ये वीक होगा, ये पूरा चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसे कहेंगे वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया सबको यहां से या नहीं आया? अभी हम एप्लीकेशन पार्ट में जाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको कहा था जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है इसमें हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसके टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन ये पूछा जा सकता है आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्चुअली पार्शियली आयनिक बॉन्ड, ये पार्शियल आयनिक बॉन्ड होता है। और यहाँ पे जो फोर्स होता है वो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्लियर है सबको? रिटर्न, अभी जैसे हम इसके क्वेश्चन आंसर में आएंगे वहां से आपको बिल्कुल और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि वहां पे हम अप्लाई करेंगे इसको, और जहां पे एप्लीकेशन पार्ट आता है वहां पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे डिफरेंस क्यों हुआ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा सबने। रिटर्न, वेरी गुड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें रिक्वायर्ड कंडीशन। एक है कि हर एक के केस में हो सकता है क्या, या इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन हो। कौन सी कंडीशन है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, नोटबुक खत्म, ओके। तो नोटबुक खत्म हो गई तो कोई बात नहीं, अब हम दूसरी नोटबुक उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर्ड कंडीशन रफ में लिख लो, बाद में फेयर कर लेना। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या क्या है इसके लिए, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर एक केस में हो सकती है? 10 मिनट रिमेनिंग, ओके। अब बताओ रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी इसमें, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन? तो इसमें देखो आपको मैंने दो खास बात बताई थी, वही, हाँ बिल्कुल फोन वाला स्टेप, यानी कि हाइड्रोजन शुड बी
हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंट बॉन्डेड। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन पार्शियली कोवेलेंट एटम के बीच में होगा, ध्यान रखना। आयनिक एटम के बीच में कभी नहीं बनेगा, ये कोवेलेंट के साथ ही बनता है। कोवेलेंट बॉन्डेड एटम कह सकते हैं, बॉन्डेड, कोवेलेंट बॉन्डेड, ठीक है। हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंट बॉन्डेड विद द एटम। अब उस एटम की खास बात क्या होनी चाहिए, आपको मैंने बताई थी कि जो हाइड्रोजन जिस एटम के साथ कंबाइंड होगा उसकी खास बात क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। सेकंड, उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल साइज। और एक और पॉइंट उसने कह दिया है, तीसरा पॉइंट उसने कह दिया है कि लोन पेयर भी होना चाहिए उसमें, लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट। एक और पॉइंट दे दिया उसने यहाँ पे, बस लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लोन पेयर भी होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, यानी फोन। तो फोन आपको याद रखना है बस, सर H+ में नहीं हाँ, H+ में नहीं होता। H+ को छोड़ के हाइड्रोजन तो कंबाइन कर रहा है ना, लेकिन हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करेगा, ये है ना कि हाइड्रोजन क्या है, आपका स्पेसिफिक आदमी है, वो हर एक के साथ कंबाइन नहीं होता, ये वीआईपी पर्सन है, वीआईपी, वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो कहता है कि हर एक के साथ में कंबाइन नहीं होता, केवल क्या होना चाहिए, खुद क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कोई छोटे मोटे लोग आ गए और उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी, ऐसा नहीं होगा। उसकी क्या खास बात होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, उसका साइज छोटा होना चाहिए और लोन पेयर होना चाहिए। और ये पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल 3 हैं, और वो 3 कौन से हैं, फोन। अपना मोबाइल फोन उठा के देखो, ठीक है, वही मिलेगा आपको आसपास, दैट इज फोन, FON, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ओनली एंड ओनली, इसके अलावा कोई नहीं है। इसे लिख लो जल्दी, फिर हम इसके टाइप में आते हैं और फिर हम क्वेश्चन आंसर में आते हैं। टाइप और क्वेश्चन आंसर, बस फटाफट, इसके क्वेश्चन आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है वो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, यानी इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसीलिए ये ज्यादा फेमस हुआ। कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा फेमस है, इसके इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ते हैं। तो रब कर दूं, मैं इसे रब कर दूं या नहीं करूं, क्या सोचते हो। अच्छा, 3 मिनट बचे हैं, तो मैं केवल आपको इसका टाइप्स बता देता हूं, कल हम कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट्स है, ओके। तो मैं आज इसके टाइप्स आपको एक्सप्लेन करता हूं, कल हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, और क्वेश्चन आंसर ही कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये चीजें आपको नॉलेज में होती है, इसी चीज से हम आगे बढ़ते हैं, बट जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले हम इसके टाइप्स में आते हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी टाइप्स होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो टाइप्स ये खत्म करते हैं आपका, क्योंकि टाइप्स वगैरह हो गया तो खत्म हो गया है। तो यहाँ से टाइप्स वगैरह को भी हम कल ही पढ़ेंगे, तो मैं लेक्चर को ऑफ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। टाइप्स और कॉन्सिक्वेंसेस को हम कल ही पढ़ेंगे, ठीक है, हो नहीं पाएगा अभी, ओके।